थोड़ा बदलो, चश्मा बदलोगे अच्छा दिखने लगेगा, श्रेष्ठ दिखने लगेगा। सास और बहू में एक बड़ा अंतर है। सास मां नेत्र है, बहू चश्मा है। आंखों से अगर थोड़ा सा भी कमजोर दिखेगा तो चश्मे को साफ करोगे कि आंख साफ करोगे? जम के बोलो जरा। चश्मा, नंबर बदल लोगे, चश्मा को चेंज कर लोगे, गिलास बदल लोगे, साफ कर लोगे, धो लोगे, पोंछ लोगे कि अच्छा दिखे, अच्छा नजर आए। नेत्र तो नहीं बदल सकते बार बार, बोलो जम के बोलो। चश्मा बार बार बदला जा सकता है पर नेत्र नहीं बदले जा सकते। चश्मे को पोछा जा सकता है पर नेत्र को पोछा नहीं जा सकता। चश्मे को निकाल कर साफ कर सकते हो पर नेत्र को निकाल कर साफ नहीं कर सकते। उसी तरह शिव तत्व कहता है कि घर में जो बहू है और सास है, सास की पूरी जिंदगी इसी में निकल गई तो उसको बदलना तो मुश्किल है। बहुओं से निवेदन है, थोड़ा सोच विचार, तुम चश्मे की तरह हो, थोड़ा बदलने का प्रयास करना, सब अच्छे दिखेंगे, सब अच्छे दिखेंगे, कोई बुरा नहीं है। ना सास बुरी है ना बहू, और बहू तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। उसका कारण क्या है? उसका नाम है बहू। जो घर में खुशियां बहुता में लेकर आए, जो तुम्हारे घर का वंश बढ़ाए, जो तुम्हारे घर में आकर सूखी दाल रोटी खाकर भी बहुत आशीर्वाद दे, उसका नाम बहू होता है महाराज, जो बहुता में सुख दे। और सास कभी जिंदगी में बुरी नहीं हो सकती। सास के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो कभी बुरी नहीं हो सकती। बस एक आस सास को लगी रहती है कि मैं जितनी फुर्तीली हूं, मैं जितनी फुर्ती से काम करती हूं, मेरी बहू उतनी फुर्ती से काम करे। लड़ाई इस चीज़ की होती है। सास को लगता है कि मैं जल्दी सवेरे उठती हूं तो बहू जल्दी उठे। सास को लगता है मैं इतने लोगों का खाना बना लेती हूं तो बहू भी बनाए। अब सास को कौन बताए कि तू 75 की है, वो 32 की है। जब वो धीरे 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 तेरी उम्र में आएगी तो ऊपर चली जाएगी, और जब तेरी उम्र में वो आएगी तब तेरी जैसी फुर्ती उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं है, उम्र की एक गरिमा रहती है। 14 साल के लड़के से कहो कि तू इतना मेहनती काम कर ले, नहीं कर सकता। 24 साल के लड़के से बोलोगे करेगा, 34 साल के कहोगे फिर करेगा, 54 साल के बोलोगे तो करेगा। तुम आस बहुत लगाए हो, वो आस थोड़ी सी कम करो। किसी को भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए, पर भरोसा तोड़िए नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा दान है, अभी कथा में कहा था, तो वो विश्वास का दान है, भरोसे का दान है। चिंता मत करना, बाबा बैठा है। ये शिव महापुराण की कथा करती क्या है? आप लोगों को भरोसा पैदा करती है आपके दिल में। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। ये विश्वास तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, भरोसा तुम्हारे भीतर जागृत हो गया, ये मेरा बुरा नहीं हो सकता। मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी है। मेरा बाबा मेरे घर में संतान देगा, सुख देगा, वैभव देगा। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, भरोसा। 2 असुर हुए, एक का नाम था विदल, दूसरे का नाम था उत्पल। दोनों जुड़मा थे। बाल्यावस्था थी,
पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। व्यक्ति कैसा होगा ये उसको नजर आने लगता है। व्यक्ति कैसा होगा ये नजर आने लगता है। पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। विदल उत्पल 4 साल की अवस्था थी। एक बार मां उनको घुमाने के लिए लेकर गई, दोनों को हाथ पकड़कर। छोटी सी अवस्था। एक सरोवर में पास में बच्चे खेल रहे थे। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये बहुत सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये सबसे सुंदर चरित्र है विदल और उत्पल की कथा, क्योंकि इसमें मेरे भगवान शंकर का एक अवतार हुआ है जिसको कुंदकेश्वर महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव। रुद्र संहिता शिव महापुराण का ये चरित्र कहता है विदल उत्पल 4 वर्ष की अवस्था के थे, छोटे थे। मैया का हाथ पकड़कर, अपनी माता का हाथ पकड़कर जब भ्रमण के लिए गए, असुर प्रवृत्ति थी, असुर प्रवृत्ति। असुर प्रवृत्ति आती कहां से? तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला बच्चा धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, महात्मा होगा, संत होगा, साधु होगा, गुरु होगा, तपस्वी होगा, साधक होगा, उपासक होगा, क्या बनेगा यह आपके ऊपर निर्भर करता है। गर्भ में जब बच्चा रहे, आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पर पड़े रहो, आराम करते रहो। अब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भवती हो गई, बेड रेस्ट करो, आराम करो, तो वो पलंग पर पड़े पड़े करेगा क्या? टीवी चालू, टीवी चालू। अब दिन भर जितने भी सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, उसमें कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले, रोती। तो जो औलाद पैदा हुई वो भी रोतली हुई, वो भी रोतली। उसको जितनी देर गोद में रखो, चुप, नीचे सुला और पे पे करना चालू। अब गर्भ में तुमने, बच्चा गर्भ में, टीवी खोलकर तुम क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, मोबाइल पर क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? दिन भर टीवी पर तुमने डोरेमोन देखा, इसलिए औलाद भी डोरेमोन जैसी पैदा हुई। अब गर्भ में बच्चे को तुमने दिन भर टीवी के सामने केवल वो हाथी देखा, इसलिए औलाद को भी वो एक जोड़ा हाथी औलाद। तुमने जो देखा है वो तुम्हारी औलाद की दृष्टि में। तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम्हारा बेटा कैसा बनेगा। विदल उत्पल की मां जब बच्चा गर्भ में था, विदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चा था, उस गर्भस्थ बच्चे जब गर्भ में थे, विदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चे थे, तो विदल उत्पल की मां अपने पति के साथ मृगा करने के लिए, शिकार करने के लिए जाती थी। विदल उत्पल की मां शिकार के लिए जाती थी अपने पति के साथ। पति बाण छोड़ता, जीव को मारता, और ये विदल उत्पल की मां क्या करती?
जो मरा हुआ जीव पड़ा रहता था उसको भी बाण से 25 बाण मारकर छेदित कर दिया। 2500 बाण मारकर छेदित कर दिया। आपका संस्कार क्या कहता है आपके भीतर का? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में रहे, कई कई माताएं कह देती हैं गुरुजी हमने सुना है कि जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी की पूजा नहीं करना चाहिए, हमने सुना है कि शंकर जी का पाठ नहीं करना चाहिए, शंकर जी की पूजा नहीं करना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए, शंकर जी की पूजा नहीं करना चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते वो महाराज को पकड़ के लिया हो जिसने बताया कि गर्भ में जब बच्चा रहे तो शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में रहे तो रामायण की चौपाइयां पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शिव पुराण पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे राम कृष्ण शिव सबकी आराधना करिए, भगवान की भक्ति में डूबने की आराधना करिए, भगवान की भक्ति करिए। हो सकता है औलाद भी भगवान की भक्ति करती हो जन्म। करो भजन भगवान का। खूब भगवान का भजन करो। कोई कहते गर्भ में बच्चा है भगवान शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जाओ शंकर के मंदिर में करो आराधना, शिव की पूजन करो, शिव की आराधना करो, शिव की भक्ति करो। अब बिदल उत्पल 4 साल के माँ का हाथ छोड़कर भागे। सरोवर के किनारे पर माँ कपड़े धो रही है, उसके 2 बच्चे हैं बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे साइड में बैठे हुए थे। बिदल उत्पल छुप कर गए और बच्चों को उठाकर उन्होंने पानी में डुबो दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बिदल उत्पल ने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर फेंक दिया। 4 साल की अवस्था थी, जीव पकड़ते मार देते, बच्चों को ले जाकर पानी में डाल देते, अग्नि में धक्का दे देते। धीरे धीरे बड़े हो गए। बिदल उत्पल बड़े हुए, उन्होंने इतना उपद्रव मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया, और उपद्रव मचाते मचाते अब उनके मन में आ गया कि हमें ऐसा वर मांगना चाहिए कि जिस वर से हम अमर हो जाएं। वो वर हमको चाहिए। किसके पास जाएं? तो बिदल उत्पल ने विचार करा, एक काम करते हैं, वो देवऋषि नारद सब दूर घूमता है, वो हमें बता सकता है कि सबसे बड़ा दानी, सबसे जल्दी राजी होने वाला और सबसे बड़ा दानी कौन है। नारद जी के पास चलो, वो बताए। नारद जी को ढूंढ रहे हैं, नारद जी को ढूंढने में लगे, ढूंढने में लगे नारद जी। बिदल उत्पल माता के गर्भ से जो सीखे, एक बड़े असुर बन गए, राक्षस। एक मां अपने बेटे को भक्त बना सकती है, अपने बेटे को संत बना सकती है, महात्मा बना सकती है, और एक मां ही है जो अपने बेटे को असुर भी बना सकती है। जिस दिन बच्चा पहली बार गलती कर कर आए और माँ उसके गाल पर अच्छा जोरदार एक धर कर दे दे ना,
बच्चा दूसरी बार गलती नहीं कर सकता। हमने बचपन में किस्सा पढ़ा है और हमारा विश्वास कहता है कि वो किस्सा आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा। एक बच्चा स्कूल से कलम चुरा कर लिया है। मां से कहा, मां देख मैं कलम लाया। मां कुछ नहीं बोली। बच्चा पेन लाया, मां कुछ नहीं बोली। बच्चा कॉपी चुरा कर लाया, मां कुछ नहीं बोली। बच्चा बैग चुरा कर लाया, मां कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे वो बच्चा नामी चोर हो गया। सुनिए ना आपने, नामी चोर हो गया। एक बार पकड़ाया, थाने में बंद करा, जेल में बंद करा, फांसी की सजा हो गई उसको। उससे पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी मां के कान में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसकी माता को बुलाया गया। फांसी देने से पहले उसने अपनी मां के कानों में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा और मां के कान को दांतों से पकड़ लिया और उसमें से खून बहने लगा। कान में से खून बह रहा है। पुलिस वालों ने छुड़ाया। पागल हो गए, तुम्हारी मां है। वो लड़का कहता है आज मुझे फांसी पे चढ़ाने वाली भी मेरी मां है। जिस दिन पहली बार चोरी कर कर आया था उस दिन गाल पर थप्पड़ मारती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। बच्चा पहली बार गलती कर कर आए ना, उसको सबक मिलना चाहिए थोड़ा सा। पर नहीं दे पाते। स्नेह, प्रेम, आज के जमाने में बच्चों से इतना बहुएं इतना प्रेम करती, इतना प्यार करती, इतना प्यार करती, जैसे पहले की माताएं अपने बच्चे से तो करी नहीं थी। करो प्यार, अपने बच्चे से 4 गुना ज्यादा प्यार करो। शिव तत्व हो, प्रेम करो, खूब करो। अपना बच्चा है, अपना बेटा है, उससे स्नेह करो। पर बच्चे को थोड़ा सा गलत काम करे तो रोको टोको भी। दादी से अपशब्द बोल रहा है, रोक दो बेटा। दादी से ऐसी बात करते हैं। दादाजी से पलट कर जवाब दे रहा है, रोक दो बेटा। दादाजी से ऐसी बात करते हैं। तुम्हारे ताऊ हैं, तुम्हारी बड़ी माँ है, तुम्हारे पिताजी हैं, मामा जी हैं, उनको इस तरह से व्यवहार करेंगे। आज अगर बच्चों को दादी को अपशब्द बोलना सिखा रहे हो तो एक दिन वही औलाद तुम्हारे को भी अपशब्द कहना चालू कर देगी, निश्चितता है। उनको सिखाओ। बिदल उत्पल को मां ने नहीं रोका, बड़े असुर बन गए। असुर बनकर नारद जी के पास पहुंच गए। देवर्षि नारद तो जैसे ही देवर्षि नारद ने बिदल उत्पल को देखा तो नारद जी छुप गए। जैसे ही बिदल उत्पल को देखा नारद जी छुपे। और यही सही सीख यही कहती है, सही सीख यही कहती है। अच्छे व्यक्ति को सामने से दिख जाए कि बेवड़ा आ रहा है, कोई दारू पिया हुआ आ रहा है, या सामने से दिख जाए सांप आ रहा है, तो याद रखना समझदारी उसी में है कि वो बेवड़े को देखकर और सांप को देख के छुप जाओ। क्योंकि हमेशा नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी नशेले व्यक्ति को गाली नहीं बकता। तुम देखना दारू की दुकान पे कितनी भीड़ लगती है, आपस में कोई झगड़ा नहीं करते। नशेला व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर गाली बकता है, उसकी क्वालिटी है। शिव कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कराए। सामने से सांप आता दिखे, सामने से बेवड़ा आता दिखे, मदिरा का नशा कर कर कोई आ रहा है, अहंकारी व्यक्ति कोई आ रहा है, कोई लोभी व्यक्ति आ रहा है, कोई कामी व्यक्ति आ रहा है, कोई वासनावान आ रहा है, कोई झूठा व्यक्ति आ रहा है, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि रास्ता बदल ले, चेंज करे, वहां थोड़ी देर रुक जाए, चुप हो जाए, वो निकल जाए, फिर अपन निकले। क्यों इनके चक्कर में पड़े? क्यों इनके चक्कर में पड़े?
कितना समझाया जाता है, कितना कहा जाता है कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा है। नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये तुम्हारे कुल को, तुम्हारे घर को, परिवार को बर्बाद कर रहा है, छोड़ दो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। नारद जी छुप गए, और असुर है, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढी लिया। असुर हैं, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढ लिया। नारद जी श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बिदल उत्पल ने नारद जी को प्रणाम कर कर तुरंत प्रणाम किया। बिदल उत्पल ने जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी के मन में आया, इतने बड़े राक्षस होकर अक्ल तो है, प्रणाम तो करें, नमन तो करें। अब नारद जी को क्या मालूम था कि ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं, कुछ पाने को। बिदल उत्पल ने कहा नारद जी से, नारद जी हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप मिल ही नहीं रहे थे। अब नारद जी कैसे कहते, हम तुम्हारे चक्कर में तो छुपे पड़े थे, हम तुम्हारे चक्कर में छुपे हुए थे। नारद जी हमारे मन में एक प्रश्न है, आप उत्तर दोगे? नारद जी मन में सोचे, अगर उत्तर नहीं दूंगा तो मार देंगे, इससे अच्छा दे ही दूं, दे ही दूं। बोलो क्या प्रश्न है? नारद जी हमारे मन में यह प्रश्न है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो सबसे जल्दी राजी होता है और आशीर्वाद देता है, वर दे देता है? सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता बताओ। नारद जी ने मन में विचार करा, अगर शंकर जी का नाम ले दिया तो शंकर जी तो भोले भंडारी, एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी, और इनको मिल गया सारा की सारा सुख। तो नारद जी ने विचार कर लिया, शंकर जी का नाम तो नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में नारद जी ने कह दिया, सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाले तो केवल एक ही देव हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। इतने में से बिदल ने बोला उत्पल से, वो ब्रह्मा जी तो बड़े बुढ़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आते भी हैं कि हमें ही जाना पड़ता है? बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आएंगे कि हमें जाना पड़ेगा? कौन समझाए दुनिया के लोगों को? संत के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, तपस्वी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, सन्यासी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, साधु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है। पर घर में जो बुजुर्ग माता पिता है ना, उनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं, वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं। घर में 2 शंकर पार्वती के रूप में घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े माँ बाप, घर के दादा दादी, नाना नानी, घर के बुजुर्ग घर में ऐसे होते हैं, काका काकी, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास में तुम जाकर नहीं भी बैठोगे ना तो भी दिल से दुआ करते हैं, मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े, मेरे बच्चे खूब नाम कमाए, मेरे पोता पोती खूब नाम कमाए, मेरी बहू खूब आगे बढ़े। तुम संतों के पास बैठ रहे हो, साधु के पास बैठ रहे हो, तपस्वी के पास बैठ रहे हो, योगी सन्यासी के पास बैठ रहे हो, उनके पास जाकर तुम्हें आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पर घर के माता पिता, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से दुआ ही देंगे, बद्दुआ कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं। ब्रह्मा जी देंगे पर हाँ, नारद जी को छोड़ा, अभी आए थे जब प्रणाम करा तब जाते समय कोई प्रणाम नहीं, काम हो गया ना। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, काम हो गया, चल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा काम भी हो जाए तो भी भगवान का दरबार मत छोड़ो, भगवान की कथा मत छोड़ो, पुराण सत्संग स्मरण।
विदल उत्पल ने सोच लिया, विचार कर लिया, ब्रह्मा जी के पास गए। नारद जी ने शंकर जी के पास नहीं भेजा, क्योंकि शिव ओघड़दानी है, अड़भंगे, भोले, सहज, सरल, तुरंत देने वाले। बाबा का दरवाजा नहीं छोड़ा, कुबेरेश्वर धाम चली गई, लोट लगा ली बाबा के चरणों में, पड़ी रही, विनय करा, रुद्राक्ष लिया, जल पीना चालू करा, जांच कराने नागपुर फिर गई, फिर मुंबई गई, और बाबा की कृपा से कैंसर मुक्त हुआ। ये शिव कृपा है, ये शंकर की विश्वास। पर एक निवेदन है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं। तुम रुद्राक्ष का जल पियो, चाहे शिव पे चढ़ा जल पियो, चाहे बेलपत्री खाओ, पर डॉक्टर जैसा जैसा बताए वैसी वैसी दवाई खाओ, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसी वैसी जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर को भी हम शंकर का एक अंश मानते हैं। हमारी व्यासपीठ डॉक्टर को शिव मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि केवल एक डॉक्टर ऐसा होता है जिसका दुश्मन भी अगर तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए, तो डॉक्टर केवल ऐसा होता है कि दुश्मन को दुश्मन नहीं मानता, उसको ठीक करने की जवाबदारी ले लेता है, वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जिसके हाथ में मेरे शिव ऐसी औषधि दे देते हैं कि कोई रोगीला व्यक्ति आता है ना, और डॉक्टर प्रसन्नता में कह देता है ये जांच करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब हल है चिकित्सा में, सब कुछ है चिकित्सा में, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर जब ऐसा कहता है ना, तो समझो कि शंकर खुद कहता है कि ये ठीक हो सकता है, इसका इलाज है। हमने रायपुर की कथा में, मेरठ की कथा में कहा था, हीरा के परखदार बहुत होते होंगे, पर पीड़ा का परखदार कोई नहीं होता। पीड़ा का परखदार तो केवल एक डॉक्टर होता है, जो व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी पीड़ा जान लेता है। पीड़ा का परखदार, हीरा का परखदार दुनिया में बहुत होगा, पर पीड़ा का परखदार एक डॉक्टर होता है, जो मरीज की पीड़ा को जानता है कि उसके तकलीफ क्या हो रही है, उसको कष्ट क्या है। और जब कोई मरीज ठीक होकर जाता है ना, सबसे ज्यादा खुशी घर वालों को हो चाहे ना हो, डॉक्टर को बहुत खुशी होती है कि ये ठीक होकर जा रहा है, ठीक होकर। परखदार शिव का एक अंश डॉक्टर है, उसको समझे, जाने। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। विदल उत्पल ब्रह्मा जी का तप करने के लिए बैठ गए, ब्रह्मदेव का तप करते रहे, पर ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था ये मांगेंगे क्या, अमर होना है इनको, अमर। इनको अमर होना। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो विदल उत्पल को क्रोध आ गया, और विदल उत्पल को क्रोध आया तो वो ब्रह्मा जी की ओर निहारने लगे। ब्रह्मा जी अपने तप साधना में लीन थे, आखिरी में विदल उत्पल पर उनको आकर कृपा देना ही पड़ी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? विदल उत्पल ने कहा, हमें वर दे दो कि हम कभी मरे ना, हमें अमर कर दो, हम कभी मरे ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी। अब तुम रोकर जियो चाहे मुस्कुरा कर, तुम्हारे ऊपर निर्भर कर, मौत तो आना है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, इतना जरूर है,
मरने के पहले 100 बार मौत हमारे करीब में आती है। हम जो शंकर भगवान को लोटा भरकर जल चढ़ाते हैं वो मौत पीछे हटती चली जाती है, पर अटल मृत्यु जिस दिन आती है वो टलती भी नहीं है। अटल मृत्यु। शिव से कहें, ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा वर नहीं दे सकता कि तुम अमर हो जाओ, मरना तो पड़ेगा। तो विदल चतुर था, उसने कह दिया वर देना चाहो तो फिर वर दो कि हम मरे तो किसी एक स्त्री के हाथ से मरे। स्त्री के हाथ से? ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, वर दे दिया। अब विदल उत्पल को लग गया कि अब हमारी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री में इतना बल ही नहीं होता, एक नारी में इतना बल नहीं होता। विदल उत्पल ने यह सोच कर रखा था। अब उनको कौन समझाए? कौन समझाए उनको? कि स्त्री साधारण नहीं हो सकती। भारत की नारी साधारण नहीं है। भारत की नारी में तप करने का, व्रत करने का, भजन करने का, सत्संग करने का बल इतना रहता है कि वो अच्छे अच्छे को निपटा दे, अच्छे अच्छे को। पर उसके सिर पर जो पल्लू होता है ना, वो घर की मर्यादा होती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलती है। और मेरा बेटियों से निवेदन है, भारत की भूमि के सारी बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां यहां कथा में बैठी हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, अपने आप को हल्का फुल्का मत समझना। इतना वीर हो आप, इतनी प्रबल हो आप कि कहीं का व्यक्ति अगर तुमको निगाह उठाकर देख ले तो तुम निगाह निकालने की भी पूरी बलता रखती हो, पूरी दमदारी रखती हो। इतना बल है तुम में। तुम झांसी की रानी, तुम अहिल्या बाई, तुम मां जानकी, मां पार्वती, मां जगत जननी, दुर्गा भवानी हो। कैसे हार जाओ किसी? कैसे? अपने भीतर वो बल करिए। विदल उत्पल को लगा कि स्त्री में इतना बल नहीं होता। विदल उत्पल अपने